अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा अभ्यास 3A 3B 3C हो चुकी है। आज हम लोग अभ्यास शुरू करें 3D। और इन अभ्यासों में हमने पूर्णांक कौन से होते हैं, क्या होते हैं वो जाना। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? एक धन पूर्णांक और दूसरे। फिर हमने पूर्णांकों का जोड़ सीखा और पूर्णांकों का घटाना सीखा। इसमें एक साधारण सा नियम चलता है कि समान चिन्हों वाले पूर्णांक जुड़ जाते हैं और अलग अलग चिन्हों वाले, और चिन्ह उसका लगता है जो कि पूर्णांक बड़ा होता है। समान चिन्ह के तो वही पूर्णांक लग जाएगा जो उनका है, और अलग अलग चिन्ह के घटा रहे हैं तो जो बड़ा पूर्णांक होगा उसका चिन्ह लगता है। यही तो होता है। आज हम लोग पूर्णांकों की गुणा सीखेंगे। तो 3D में गुणा सिखाई जाएगी। गुणा कैसे होगी वो हम आगे देखेंगे। पहले हम लोग, ये एक सवाल आया ये हर एक में है कि यहां पर कुछ पूर्णांक दिए हैं, इधर कुछ पूर्णांक दिए हैं और यहां पर ये खाली है। इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? पिछली बार हमने संबंध बनाया था, याद है आपको? आमने सामने के जोड़े थे, फिर हमने आमने सामने के घटाए थे, वही तो किया था हमने। अब देखते हैं इसमें क्या बनता है। यहां पे कितना है? 7, 9, 11, 13। इससे ये कितना ज्यादा है? 2। इससे ये कितना ज्यादा है? 2। इससे ये कितना ज्यादा है? 2। और इससे ये कितना ज्यादा है? 20। और ये कुछ और ज्यादा है। ऐसे कुछ अंतर है, बन नहीं पा रही ये जुगाड़, अलग अलग है। चलिए और कोई जुगाड़ देखते हैं। ये इसका क्या अगर हम देखें तो 7 एकम 7, 9 तिया 11 पंजे, यानी यहां पर कितने से गुणा करिए आपने? 2 से। 7 गुणा 1 बराबर 7। 9 गुणा 3 बराबर 27। फिर 11 गुणा 5 बराबर, फिर 13 गुणा कितनी होगी? नहीं, 13 की कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 7 की 1 से की, 9 की 3 से की, 11 की 5 से की, 13 की कितने से करेंगे? 7 से। कितने से करेंगे? 7 से। शाबाश। 13 सत्ते कितने थे? 13 सत्ते। और अगर पहाड़ा वैसे याद नहीं है तो 13 की यहाँ आप 7 से गुणा करके देख लो। 7 तिया 21 का 1 हाथ से लगा 2, 7 एकम 7 और 2 कितने आए? कौन सा उत्तर होना चाहिए? तो लिखेंगे, इस पे लगाएंगे सही का निशान। यहाँ पर गोले के अंदर कितना लिख देंगे? 91। और आखिर में लिखेंगे भी उत्तर दूसरा कितना? 91। अब ये तो समझ में आ गया। इसके आगे जो बात बता रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत आगे तक काम आएगी। जब तक गणित पढ़ोगे तब तक काम आएगी। अक्सर बच्चे, फिर बता रहा हूं, इस नियम को जानते हैं लेकिन फिर भी गलती कर जाते हैं, क्योंकि वो नियम को ऐसे ही मान लेते हैं कोई बात नहीं, ये तो याद हो गया, समझ में आ गया। गणित में एक चरण भी चलते हैं हम लोग तो हमें नियम को ध्यान रखना पड़ता है। नियम तोड़ा और समझ लो सवाल गलत हुआ। तो नियम बता रहा हूं गुणा का। जैसे भी हमने जोड़ और घटाने का नियम बताया, समान चिन्ह के जुड़ते हैं, अलग अलग चिन्ह के, ऐसे यहां पर क्या है नियम गुणा का? समान चिन्हों की गुणा धनात्मक आती है, समान चिन्हों की गुणा, और अलग अलग चिन्हों की गुणा ऋणात्मक आती है। यानी कि गुणा, यहां लिख दे रहा हूं, गुणा में चिन्ह, यानी अगर चिन्ह प्लस का है, गुणा प्लस का है, तो बताओ उत्तर काय का आएगा? प्लस का, क्योंकि ये दोनों समान चिन्ह के हैं। ठीक है। अगर पहली संख्या भी माइनस की है और दूसरी संख्या भी माइनस की है, बताओ गुणा काय की आएगी? अभी क्या नियम बताया था कि समान चिन्हों की गुणा कैसी आती है? प्लस।
समान चिन्हों की गुणा कैसी आती है? तो ये दोनों समान चिन्ह हैं या अलग अलग? तो गुणा कैसी आएगी? प्लस। कैसी आएगी? ये ध्यान रखने वाली बात है। और प्लस की गुणा करनी है आपको माइनस से। तो बताओ गुणा प्लस की आएगी या माइनस की? क्यों? क्योंकि ये चिन्ह अलग अलग हैं। अलग अलग चिन्हों की गुणा माइनस, समान चिन्हों की गुणा प्लस। और अगर माइनस की गुणा करनी होगी प्लस से तो क्या आएगा? बोलो। माइनस, हाँ माइनस क्या आएगा? अब यहां पर मैं इसको करके दिखा देता हूं। ये मिटा दूं या लिखा रहने दूं? ये जैसे उदाहरण से समझते हैं हम लोग। प्लस के 7 की गुणा करी प्लस के 3 से, बताओ उत्तर कितना आएगा? 7 3 10 होते हैं। नियम यह है पहले चिन्ह लगाएंगे बाद में गुणा करके लिखेंगे। पहले चिन्हों की गुणा करेंगे बाद में कुछ और करेंगे। एक और देखते हैं। बताओ प्लस आएगा। बताओ अरे चिन्ह प्लस माइनस सब बोल रहे हो, प्लस आएगा या माइनस? माइनस के कितने आएंगे? आ गई बात समझ में? पक्का? तो ये उदाहरणों से आप आराम से समझ गए होगे। ये नियम हैं। इन नियमों को आप लिख लेना और डिब्बे में बना लेना अपने, ताकि ये ध्यान रहे। अब हम लोग सवाल करते हैं दूसरा। दूसरे का 8 गुणा -4 गुणा -5। एक और नियम समझ लो, ये मैंने पहले ही बताया, दो चिन्ह कभी एक साथ नहीं आते, इसीलिए हमने माइनस वाले 4 को और माइनस वाले 5 को ब्रैकेट के अंदर लिखा है। अब 2 में तो ये नियम चल गया कि अगर 2 संख्याएं हैं उनकी गुणा करनी है। यहां तो 2 से ज्यादा है। कितनी है संख्याएं? अब इसमें हमने कहा पहले किसकी गुणा होती है? चिन्हों की। अंकों की या संख्याओं की हम बाद में करेंगे। इसमें चिन्ह कैसे तय होगा कि प्लस आएगा या माइनस? तरीका समझ लो, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं मैं आपको। सब बच्चे ध्यान से सुन लिए। जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं उनको गिन लीजिए कितनी है। इसमें ऋणात्मक संख्याएं कितनी हैं? 8 धनात्मक है या ऋणात्मक? 4 धनात्मक है या ऋणात्मक? और 5 धनात्मक है या ऋणात्मक? तो ऋणात्मक संख्याएं कितनी हैं? अरे अच्छा, 8 फिर से सुन लो, 8 धनात्मक है या ऋणात्मक? 4 5 तो ऋणात्मक कितनी हुई? बड़ी जोर से बोल रहे थे आयुष, देख नहीं रहे थे। देख के बताते हैं। गणित में बिना देखे बोलोगे तो नीतीश वाला हाल होगा, नीचे ही देखते रहोगे केवल। क्या ढूंढ रहे हो बेटा नीचे, बेंच के नीचे? इधर देख लो। तो देखते हैं हम इसमें ऋणात्मक संख्याएं कितनी हैं। अगर ऋणात्मक संख्याएं सम हैं, यानी 2 से कटने वाली है गिनती, तो धनात्मक आएगी, और विषम है तो ऋणात्मक। तो 2 क्या 2 से कटती है? अरे ये तो तुरंत जवाब थोड़ी देते हैं। 2 के बारे में नहीं आता है क्या? तो सम हुई। सम और विषम संख्याएं आप लोग जानते हो कि जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं वो सम, और जो नहीं कटती हैं वो विषम। तो यहां पर ऋणात्मक संख्याएं कितनी है? 2, यानी सम है। तो इनका गुणा काय किया कि प्लस की, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, केवल ऋणात्मक संख्याएं देख लो कितनी है। तो गुणा काय किया कि धनात्मक। आप गुणा कर लो। 8 चौक 32 की 5 से गुणा, यहां रब बना दे रहा हूं। 32 गुणा 5 भाई, 8 चौक 32 हुआ, 32 की 5 से गुणा। 5 दूनी 10 का शून्य यहां से लगा 1, 5 3 15 और 1 16। कितना आ गया? हेलो, आया समझ में?
चलिए खा करते हैं। जिन सवालों को मैं कर रहा हूं इन्हें भी आप अपने आप करने का प्रयास करना, 1 बार 2 बार 3 बार करना, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। माइनस का 10 गुणा माइनस का 10 गुणा माइनस का 10। अब पहले किसको देखेंगे हम? चिन्ह। ऋणात्मक संख्याएं कितनी हैं इसमें? कितनी है भाई? एक ही बच्चा बोलेगा तो थोड़ी काम चलेगा। यहां गिन नहीं पा रहे? ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक। कितनी होगी ऋणात्मक? अब 3 सम है या विषम? 3 है ना। ये कितनी है संख्याएं? 3। 3 सम है या विषम? सम वो होती है जो 2 के पहाड़े में आती है, और जो 2 के पहाड़े में नहीं आती वो विषम होती है। क्या 3 2 के पहाड़े में आता है? दोनों बातें बोलो, सम भी बोले और 3 2 के पहाड़े में नहीं भी आता। ऐसा कैसे हो जाएगा? अगर ये 2 के पहाड़े में आता है तो सम है, नहीं तो विषम। कैसी हुई ये हुई विषम। कैसी हुई? और अगर विषम है, ऋणात्मक संख्याएं विषम हैं, यानी उनकी गिनती विषम है, तो गुणा ऋणात्मक आएगी। यहां सम थी 2 थी, यहां विषम हो गई 3 है, गुणा कैसी आएगी? ऋणात्मक। कैसी आएगी? अब 10 धाम 10 की 10 से गुणा करें कितनी आए? 100। 100 धाम 1000। वो शून्य बड़े आते हैं केवल। आया समझ में? चलिए गा करते हैं। माइनस का 2 गुणा 35 गुणा माइनस का 5। कौन करेगा इस सवाल को? बताओ। आयुष करेगा? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वीर तुम बढ़े चलो, आ जाओ जल्दी से आ जाओ आयुष। एक तुम भी करोगी, एक तुमसे करवाते हैं। चलो बताओ, सबसे पहले चिन्ह बताओ, काय का आएगा? यहाँ लगाओ बराबर का निशान, यहाँ लगाओ, वहाँ क्यों लिख रहे हो? हाँ लगाओ, बराबर लगाओ, बराबर। पहले बराबर लगाओ। बराबर का चिन्ह ऐसे लगता है 2 डंडे बना करके। कोई बात नहीं, अभी नए नए शुरू किया। हाँ प्लस का चिन्ह हो गया ये? नहीं 1 मिनट, क्या माइनस आएगा या प्लस? माइनस आएगा, प्लस आएगा। चक्कर में पड़ गए? कोई बात नहीं, आराम से, घबराओ नहीं। माइनस कब आता है और प्लस कब आता है, पहले वो नियम देखते हैं। तुम दृढ़ता से कहोगे कि माइनस आएगा या प्लस आएगा। क्या करते? पहले माइनस की संख्याएं गिनते हैं। कितनी है माइनस की संख्याएं? कौन कौन सी? कोई नहीं 2 हैं। 2 सम हुई या विषम? सम। तो सम है तो धनात्मक आएगा या ऋणात्मक? तो फिर अब बताओ, धनात्मक आएगा या ऋणात्मक? क्यों? क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं सम हैं। हाँ अब इन सब की गुणा कर लो, करके उधर कर सकते हो गुणा, आराम से कर लो वहां पर। लाइन तो खींचो पहले नीचे बेटा, बिना लाइन खींचे गुणा करना शुरू कर दी। अरे इससे तो हो गई इसकी गुणा, जो आया उसकी 5 से गुणा करेंगे, 2 से थोड़ी गुणा करते रहेंगे भाई। इसकी गुणा करी, जो आया उसकी इससे गुणा करी, ये होता है। कितना आया यहां पे गुणा करके? 70 की 5 से करो। कोई नहीं, अभी परेशानी शुरू में तो होगी।
क्या कर रहे हो ये? क्या क्या लिखा? क्या गुणा कर रहे हो? क्या कर रहे हो? गुणा कर रहे हो तो किसका पहाड़ा पढ़ोगे? कितनी बार पढ़ा आपने? अरे हासिल क्यों ले रहे हो? जोड़ घटाना थोड़ी कर रहे हैं, घटाना थोड़ी करना, गुणा करनी बेटा। 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? कितने आए? हाँ, फिर 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तो ब्लैक बोर्ड पे भी डर लगता है ना, इस वजह से थोड़ी सी गलती कर रहा था। ऐसा नहीं उसे नहीं आता। हाँ, कपकपा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे आके कोई बात नहीं, 1-2 बार आओगे तो फिर आदत बन जाएगी। शाबाश, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया, शाबाश। जाओ, कर लिया इसने। घा, यहाँ पे आके थोड़ा सा डर तो लगता है ब्लैक बोर्ड पे खड़े होकर करने में, है ना? कोई बात नहीं। -8 गुणा +57 गुणा 0, ये सवाल करना है। अब बात हो रही कि इसमें कितना आएगा। पहले चिन्हों की गुणा, सब में गुणा ही होनी है, तो एक ऋणात्मक है केवल, तो बताओ धनात्मक आएगा चिन्ह या ऋणात्मक? ऋणात्मक आएगा। लेकिन यहां पे गुणा करने में एक संख्या कितनी है? और 0 से किसी की भी गुणा करते तो उत्तर कितना आता है? कितना आता है? 0। 1 से गुणा करने पे उतना ही आता है। जैसे आपने की थी 5 से 0 का किया तो कितना आया? 0। 0 से किसी की भी गुणा करें तो उत्तर कितना आता है? ये तो हमने जब हम प्रगुण पढ़ रहे थे, गुणन के प्रगुण, उसमें बताया था 0 से गुणा का। तो इन सब की जब 0 से गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? तो क्या 0 प्लस माइनस होता है? नहीं होता है, ये प्लस माइनस की जरूरत ही नहीं। कितना आ जाएगा? 0 हो गया है। ठीक है, आया समझ में? ये आपको मैंने पहला और दूसरा दोनों करवा दिए। इन सबको उतार लीजिए और इनको एक बार अपने आप अवश्य करना। ठीक है, उतार लीजिए, फिर आगे करते हैं हम लोग।